जबलपुर में इवेंट चल रहा है, लेकिन सारे क्रिएटर्स दिख रहे हैं। यहाँ तक कि नीतू मेहना, मीशू और तो और छोड़िए, सुमित महल, आकांक्षा, सुमित महल की सिस्टर, सब लोग हैं, लेकिन जगत दीदी नहीं है। और तो और जो नीतू मेहना है वो सुमित महल के घर भी गई, उनसे मिली। तो सोचिए ये सब चीज़ें देखकर जो जगत दीदी हैं उनकी क्या ही हालत हुई होगी। सो फ्रेंड्स, जगत दीदी ने तो ये कहा था, अगर आप लोगों को याद है, कि मुझे तो आया था इनविटेशन, है ना, इस वाले इवेंट के लिए जो 10 तारीख को था, लेकिन मेरी कुछ प्रायर कहीं और प्रायर वो थी कमिटमेंट्स, जिसकी वजह से मैंने उनको मना कर दिया। उनके कॉल भी आ रहे थे, मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कर दिया उनको मना। लेकिन असली में बाद में आप लोगों को पता ही है, जबलपुर के लोगों ने मिलके जब वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसको कांटेक्ट किया, उसको ही बॉयकॉट करने के लिए बोला। तो ये बात और है, बाद में उस इवेंट वाली ने ये चीज़ बोल दी कि नहीं नहीं, हमने उनको इनवाइट किया था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनको कहीं और प्रायर कमिटमेंट्स थी। क्या ये प्रायर कमिटमेंट्स एक, कहते हैं ना कि ताकि इनको एक मतलब थप्पड़ ना पड़े लोगों के बीच में, ताकि एक बहाना था। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रखिए। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और स्पेशली जो वो वायरस है ना, उसके लिए जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। बात करेंगे, आज जगत दीदी का भी वीडियो आ चुका है। मैं यहाँ पे बस ये बात करूंगी कि किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है जनता को। मतलब बॉयकॉट, इस टाइम लोग जगत दीदी, है ना, जगत दीदी की जो चीज़ें आई, और डेफिनेटली देखिए ये जो चीज़ थी ना, लोगों को शायद इसलिए बुरी लग रही है, जो भी चीज़ें हमारे कुछ टाइम से चल रही थी, जगत भैया जगत दीदी, मतलब भाई बहन का रिश्ता, सबके दिमाग में यही था कि यार ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना था, शादी करनी थी, जो भी थी। लेकिन जब तुम यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते को खराब करते हो ना, ये इसलिए लोगों के अंदर ज्यादा नफरत है, ज्यादा हेट है ना। और ये चीज शायद इतनी आसानी से जल्दी ठीक हो भी नहीं पाएगी। मैं इनकी आज का भी मैंने वीडियो देखा है, मैं इवेंट की भी बात करूंगी। और भाई जो लखनीत है वो पहुंच चुके हैं टर्की। अगर आप देखते हैं लखन एंड नीतू को, तो वहां पे उनका ड्रीम फोटो शूट हो रहा है, वेडिंग फोटो शूट। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि जैसे सलमान खान वाली हमने मूवी देखी थी, राइट। सो टाइगर वाली, टाइगर जिंदा है, तो वही सब कुछ याद आ गया। और इस्तांबुल में आई थिंक शूटिंग हुई थी, तो वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। और जो निक्कू सुमित है, उनका भी एक वीडियो आया है। और आप लोगों को बताना, आपको पता ही होगा, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं चैनल, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। अब वो लोग एक, इन्होंने आज अनाउंसमेंट किया है कि यस, हम लोग जल्दी ही एक और सेलिब्रेशन करेंगे, जहां पर वो अपने क्लोज जो लोग इनकी इस जर्नी में रहे, मतलब अपने सब्सक्राइबर फैमिली में से भी कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। जो अभी पास में रहते हैं वो लोग आएंगे। अब देखते हैं इस बार सब्सक्राइबर्स आएंगे कि किसी यूट्यूबर को भी बुलाया जा रहा है, राइट। तो चलिए बात करेंगे, जो आज का मैंने देखा जगत दीदी की वीडियो की, उसकी बात करूंगी। और इवेंट में भाई सब लोग की जो मेकअप के बाद जो ड्रेस रिवील हो रही है, उसमें कौन किसको कितना अच्छा लगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ये बात करूंगी, इनको जगत दीदी को सब लोग, मतलब इनके भाइयों ने नाम रखा था आयरन लेडी, लेकिन मैंने बोला है कि आयरन लेडी तो छोड़ो। आयरन लेडी, जो लेडीज सोशल मीडिया पे नहीं है, बहुत सारी ऐसी आयरन लेडीज हैं जो अपनी फैमिली को, मतलब हस्बैंड नहीं है फिर भी वो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही हैं, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे रही हैं, और बिना किसी सिंपैथी कार्ड के, बिना कुछ गंदगी मचाए, ठीक है, सोशल मीडिया छोड़ो, रियल लाइफ में भी। तो उनको हम ये आयरन लेडी का टैग देंगे, इनको नहीं। इन्होंने कितनी गंदगी मचाई। और आयरन लेडी तो अब लोग कह रहे हैं कि उसमें तो बिल्कुल जंग लग गया है उस आयरन में, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आयरन लेडी का टैग तो इनको खैर कभी मैंने दिया ही नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो आयरन लेडी होती है ना, वो स्ट्रांग होता है आयरन, ठीक है। ये उस पहले भी जब कुछ कमेंट्स आते थे किसी और क्रिएटर के सेक्शन में भी, कमेंट सेक्शन में कोई इनके खिलाफ कमेंट आता था, तो वहां भी उनसे भी कमेंट हटवाया जाता था, ठीक है। आप ही सोचिए, कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठी हुई है कि कोई मुझे गंदे कमेंट करे ही नहीं। तो ये सब चीजें, क्योंकि इनको अंदर से पता है कि यस, हमने गलत किया है, जनता के साथ पागल बनाया जनता को। और ऐसे ही सेम वहां जगत भैया, ठीक है। तो जो आयरन लेडी होती है ना, वो स्ट्रांग होती है, वो लोगों को धमकियां नहीं देती है, वो लोगों को लीगल नोटिस नहीं भेजती है, लोगों को लीगल एक्शन की कार्रवाई करने की वो नहीं देती है, लोगों के चैनल उड़ाने की धमकी नहीं देती है, ठीक है।
तो आयरन लेडी तो दूर दूर तक नहीं हो, लेकिन हाँ आयरन लेडी अभी कुछ टाइम पहले जो दीप्ति थी, जिसने जो शेरनी की तरह तुमको दहाड़ के तुमको जवाब दिया था, है ना, जब तुमने उसको मतलब विधवा और वो सब चीज़ों पे बोला था। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हर विधवा कमज़ोर नहीं होती, ठीक है। तुमने कुछ शब्दों का चयन पे बोला था, जबकि तुम खुद अपने शब्दों को देखो, जब तुम्हारी चैट आई थी उसमें एमसीवीसी करते हुए दिखी थी। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, कल मुझे पता चला कि यस किसी लाइव में थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी दीप्ति, और हालांकि वो कल लाइव में आके उन्होंने खुद क्लियर किया कि मेरे को बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिएटर टू क्रिएटर लड़ो, ठीक है, लेकिन जब आप मेरी फैमिली पे आओगे, मेरे बच्चों पे आओगे तो बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स उसने बहुत अच्छे से अपने बच्चों की मतलब अपब्रिंगिंग कर रही है अभी भी, और अपने ससुराल में रहती है। सोचिए, बच्चों को ऐसा नहीं है वो ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई हो, नहीं, वो ससुराल में रह के और 2 बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छे से उनकी अपब्रिंगिंग कर रही है, उनको वैल्यूज दे रही है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट उन्हें भी बोलना चाहती हूँ, मौसी बन गई है, उनकी बहन की बेटा हुआ आई थिंक, है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आयरन लेडी वो लेडीज हैं जो अपने लिए स्टैंड करती हैं, जो लड़ती हैं, ठीक है, ना कि सोशल मीडिया पे बैठ के सिंपैथी कार्ड, वुमेन कार्ड, सारे कार्ड्स खेल लो और फिर लोगों को डराने भी आ जाओ, धमकियां भी देने आ जाओ। ये आयरन लेडी नहीं होती। जो गंदगी मचाते हैं वो आयरन लेडी नहीं होती। जो जनता की इमोशंस के साथ खेले वो आयरन लेडी नहीं होती। कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठे रहो, ठीक है। वो अपने आप को हाथी बोलते हैं, ये अपने आप को आयरन लेडी, ये नहीं होते, ठीक है। सो चलिए, आज जो इनका वीडियो है, महाकाल की नगरी, बाबा से मन्नत मांगी है, बाबा बस बाबा उसे पूरा कर दे, मन भावुक। महाकाल बाबा से मन्नत मांगी है, बेटी को आशीर्वाद देना, आज मन भरा है। तो पूरी फैमिली, इनके जो चाचा चाची है, उनके बच्चे, इनके भाई भाभी, पूरी फैमिली पहुंच गए उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। और आज इन्होंने यही बोला है कि मैं मन भावुक हो गया, पहले भी मैं आई थी, गर्मी वगैरह बहुत है, और जो ताशी है, ताशी की सारी चीजें पूरी हो जाए, ताशी की जो भी मुराद है। देखिए, पहले आशीष जी होता था, अभी ताशी ताशी करने लगी हैं वीडियोस में, ठीक है, यूज करने लगी हैं, ताशी के नाम से खेलती हैं। लेकिन वहां पे हाँ, मोरोवर ये बात भी सोचने वाली है कि वहां पे इनको कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले जिन्होंने इनके साथ फोटो भी खिंचाई। एक नहीं भाई, कई संख्या में सब्सक्राइबर्स थे। अब ये बात और है कि सब्सक्राइबर्स को क्या पैसे देके ये फोटोज खिंचवाई गई, कि लोगों को ये ना लगे भैया हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा भी अभी दबदबा है, हमें भी लोग पसंद करते हैं। वो बात और है कि कितना पसंद करते हैं हम सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, राइट। और बिल्कुल अगर इनकी हरकतों में इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर इनके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट आएगा, लोग इनको धीरे धीरे माफ भी कर देंगे। मुझे नहीं पता करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही कर पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से अभी 2-3 दिन पहले लाइव में आके फिर इन्होंने टारगेट किया था, फिर एक एटीट्यूड के साथ आई थी, तो नहीं लगता कि तुम भैया सुधरोगी। जिस दिन सुधर जाओगी उस दिन शायद जनता भी तुम्हें माफ कर दे। तो चलिए, अब इसके बाद तो ताशी को लेके गई हैं, ताशी थक गई थी, मैंने अंदर का नहीं दिखाया, मतलब दर्शन करते टाइम, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होते हैं फ़ोन वगैरह। तो ये इनका था। बाकी अगर हम बात करें इवेंट की, भाई वहाँ पे जबलपुर में नीतू महना, मीशू रोशन, सुमित महल की सिस्टर, सुमित महल की जो फ्रेंड है आकांक्षा, जबलपुर वाली आकांक्षा। और हाँ, एक और चीज़ बतानी, जो जबलपुर वाली आकांक्षा ने कुछ टाइम पहले वीडियो डाला था कि उनका एक चैनल उनका डिलीट हो गया है। हालांकि मैंने बोला था कि देखिएगा इनका वापस आ जाएगा, उनका चैनल वापस आ चुका है गाइस। सो ये है। और बाकी यहाँ पर जो ये इवेंट हो रहा है, अभी मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखी जहाँ पे जो रैंप वॉक कर रहे हैं सुमित महल किसी लड़की के साथ, आई थिंक कोई वहाँ पे वो थी, सेलिब्रिटी जज थी या जो भी थी, तो वो देख के भी अच्छा लगा। और भैया यहाँ पे जब इतने सारे लोग मिले हैं, ठीक है, वो बात और है, जगत दीदी को भी बुलाया गया था, लेकिन जगत दीदी ने झूठ बोल के इवेंट ऑर्गेनाइजर से ये बुलवा दिया कि इनकी कमिटमेंट्स हैं। इनकी कमिटमेंट्स कहाँ हैं? तो ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं, कोई कमिटमेंट नहीं थी। महाकाल के दर्शन करके आए, चलिए अच्छा है, भगवान थोड़ी इनको सद्बुद्धि दे, ठीक है, कि अपने जो फैंस हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ थोड़ा अच्छे से बात करो, अब गंदगी मत मचाओ, ठीक है। तुम लोगों ने तो भाई बहन के रिश्ते को मर्यादा नहीं रखी, तुमने उस भाई जो रक्षाबंधन का टीका होता है उसकी मर्यादा नहीं रखी। तो थोड़ी तो बुद्धि आए इनमें, है ना। और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में भी इम्प्रूवमेंट लाओ, जो इतना एटीट्यूड के साथ आके वीडियोस में बोलती हो। इन चीज़ों के बाद वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो, मीशो का भी एक वीडियो आया जहाँ पे उसने अपना पार्टी लुक, जो वहाँ पे इवेंट हो रहा है, इवेंट लुक मेकअप जो उसने किया और उसने ड्रेस रिवील करी है,
तो उसका जो मेरे को ड्रेस था बिल्कुल मतलब वाइट कलर का उसने बिजनेस सूट पहना है और बहुत अच्छी लग रही थी, राइट। ऐसे ही लग रहा था किसी बिजनेस इवेंट में गई हैं। जहां पर देखो उधर जो नीतू महना है, नीतू महना भी बहुत सुंदर लग रही थी भैया। अभी तक मैंने इनको इस वाले रूप में अभी तक देखा नहीं, या मुझे पता नहीं, थोड़ी स्लिम भी हो गई तो अच्छी लग रही थी, लुकिंग शी वॉज लुकिंग नाइस। और आपको पता ही है सरिता जेठू जी, उन्होंने तो अपनी जो वीडियो है वो अच्छे से भैया हर चीज क्लियर कट बता दी है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जितने भी ये क्रिएटर्स थे ना, मैं किसी क्रिएटर को अब क्लीन चिट नहीं दूंगी, क्योंकि कोई भी क्रिएटर सही नहीं है। इन सबकी हरकतें बाहर आ चुकी है। अब जनता खुद डिसाइड करेगी कि किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते हैं, राइट। अब किसने वो वीडियो वायरल किया, किस फ्रेंड ने जेठू जी तक पहुंचाया, है ना, ये भी लोग कल नाम लिख रहे थे मेरी वीडियो के नीचे। बाकी ये थोड़े टाइम बाद अभी आपको दिखने में आ जाएगी। उधर जो भाभी जी हैं और जो जगत भैया हैं, भैया पिज्ज़ा खा रहे हैं, हाँ कुछ स्नैक्स खा रहे थे मशरूम से रिलेटेड, पार्लर में गई थी, पेडिक्योर वगैरह करा रही हैं। और अभी घर में उनका वो जो आना था वो भी चीज़ें हो चुकी हैं, उसको भी दिखाया जाएगा। आपने देखा ही था जो घर में उन्होंने कहा था कि बहुत महंगा हम लोग स्टूडियो और वो सब, तो वो लग चुका है, ठीक है। तो ये इनका वीडियो है। बाकी मैं आप लोगों को इवेंट का देख के जो जगत दीदी हैं वो सब देख रही होंगी, हैं सबसे ज्यादा तो भाई सुमित महल के घर नीतू महना गई। इस चीज को देख के तो बहुत बहुत कुटी होंगी, बहुत जलन वो भी हुई होगी, जलन भी हुई होगी, जेलसी भी हुई होगी काफी, है ना, ये सब चीजें देखकर। अब इसी बीच जो अलका है, अलका ही बोलती हूँ मैं, तो आपने देखा ही था जो लाइव में चाहे वो गाली गलौज दी गई उनके हस्बैंड द्वारा, बहुत गंदी गाली थी, अच्छा नहीं लगा सुन के। उसके बाद थप्पड़ की भी आवाज़ आई थी। अब पता नहीं उन्होंने मारा इन्होंने मारा, लेकिन उन्होंने लाइव फिर आगे कंटिन्यू करी। हालांकि कल उनका एक और वीडियो आता है जहाँ पे वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की भी गर्लफ्रेंड, क्योंकि जीएफ बोला था, सुनाई दिया था उसमें लाइव में, राइट। तो इनका भी चक्कर चल रहा है और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और वो आगे मेरे हस्बैंड के साथ बैठ के जाती है फ्रंट सीट पे और पता नहीं क्या क्या। मैं मनीषा की तरह नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि पता नहीं, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ये झूठी ही लग रही हैं चीज़ें, ठीक है। कंटेंट के लिए तुमने इस लाइफ में से जो तुम्हें कंटेंट मिल गया, अब इस चीज़ को तुम आगे बढ़ा रही हो, जनता को फिर बेवकूफ़ बना रही हो। लेकिन अगर ये वाकई सच्ची चीज़ें हैं तो भैया मतलब क्या बोलूँ अब मैं, हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से मैं निक्कू को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, उनकी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। अब भैया वहाँ इवेंट पे और क्या क्या होने वाला है गाइस, सोचो। जगत दीदी की कितनी कितनी जगत दीदी की बुरी हालत हो रही होगी। जगत दीदी नहीं है वहाँ पे, और सारे, और तो छोड़ो सुमित महल भी पहुंच चुके हैं, है ना। कितनी जलन हो रही होगी इन्हें। और लीगल नोटिस का जवाब भाई वहां से अमित मिश्रा कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी माफी मांगूंगा, तुम लोगों से माफी मंगवाऊंगा, नोटिस बिना प्रूफ के भेज देते हो, मैंने तो तुम्हारा नाम लेके भी गालियां नहीं दी थी। अब लीगल नोटिस का लीगल नोटिस से जवाब जाएगा। ऊपर से नाम भी नहीं लिया, ठीक है, और तुम लोगों ने मुझे ऐसे नोटिस भेज दिया। ऊपर से मैंने तो वहां पे डिस्क्लेमर भी डाला था। अब तुम लोगों को माफी मंगवाऊंगा, है ना। तुम लोग ये सब चीजें दूसरों को नोटिस करके बहुत डराते हो। 20 लाख मानहानि का मतलब वो करते हो। 20 लाख, सोचिए 20 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इवेंट की और चीजें, जानकारी हमें धीरे धीरे पता ही चल जाएगी। आपको किसका लुक ज्यादा अच्छा लगा, नीतू महना का या मीशू का, मुझे बताइएगा। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे, दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय रे दैया, आप जगत दीदी का आज जो नई नई वीडियोस आएंगी उनको देख के कितना खूल खोलेगा गाइस, यही सोच सोच के हमें लग रहा है क्या ही होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।